नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आई बला टालो, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। वो अद्भुत समाचार सुनकर विक्रम सिंह की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बिना लड़े ही हम युद्ध जीत गए। वाह, ये चमत्कार कैसे हो गया? बाकेलाल ने अवश्य ही कोई तिकड़म भिड़ाई होगी जो हम उससे बाद में पूछेंगे। इसी बात पर मेरी ओर से सबको एक एक गर्मा गर्म जलेबी सबको दे दो। इधर बाकेलाल को पड़ी लात। बाकेलाल, उठ कम्बक, हम युद्ध जीत कर आ गए। कौन? खाना दे। बू, ये तो इतनी जल्दी वापस आ गए। मैं सोच रहा था कि युद्ध कम से कम 1 माह तो चलेगा। बाके, खाना कहाँ है? नहीं बनाया, मुझे नींद आ गई थी। तो फिर चख मजा। मर गया। चल उठ, इसी वक्त खाना बना, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। बनाता हूं। मरता क्या ना करता, बाके को खाना बनाना ही पड़ा। बाकेलाल, कान खोलकर सुन ले, श्राद्ध के दिनों तक तो यहां से नहीं हिलेगा। बाकेलाल, आई बला को टालने की क्यों योजना बना, वरना श्राद्ध के दिनों में तेरा भी श्राद्ध ना मनाना पड़ जाए। जबकि इधर पराजय का समाचार सुनकर राजा बली सिंह का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। नहीं, मैं पराजय को स्वीकार नहीं करूंगा। सेनापति लाड सिंह, श्राद्ध के इन दिनों में तपोवन से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण महल पहुंच रहे हैं। तपोवन के जितने ब्राह्मणों ने अभी महल में जाकर भोजन नहीं किया है, उनका हरण कर लो। जब ब्राह्मण ही नहीं होंगे तो राजा श्राद्ध का भोजन पूरी, छोले, आलू, बर्फी, हलवा, खीर, यम यम खिलाएंगे किसे? महाराज, लाड़ संभालिए, हलवा लाओ। यम यम बू। हलवा खाते ही लाड़ टपकना बंद हो गई। तो फिर मैं तपोवन के सभी ऋषि मुनियों का हरण करने जाता हूं। सेनापति लाड सिंह ने तपोवन में उड़ाया विशेला धुआं। इस धुएं की गंध से सभी ऋषि मूर्छित हो जाएंगे और अब मैं अपने सैनिकों की मदद से इन्हें बैलगाड़ियों में भरकर यहां से ले जा रहा हूं। यह समाचार सुनकर तो महाराज के पांव तले की जमीन ही खिसक गई। क्या? राजा बली सिंह आज ब्राह्मणों को हरण करके उन्हें सिंह वन ले गया है और अब श्राद्ध का भोजन कौन करेगा? एक की जगह पर तो मैं कर लूंगा। वैसे तो सबकी जगह पर मैं अकेला ही काफी हूं, मगर श्राद्ध का जो निमंत्रण हमने ब्राह्मणों को दिया है उसका क्या होगा? बाकेलाल को बुलाओ। आयो रब्बा, अब क्या होगा? मैं बुलाकर लाता हूं महाराज। सेनापति तेज रफ्तार घोड़े पर बाकेलाल के पास पहुंचा, पर बाकेलाल ने उसे फिर बाहर जाकर चरपाई पर बैठने को कहा। जल्दी आना बाकेलाल। मगर जैसे ही बाकेलाल चलने लगा कि ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। बाकेलाल, तुम खाना बनाने पर ध्यान दो, ब्राह्मणों को सिंह वन से हम छुड़ा कर ले आएंगे। काश तपोवन के सारे ऋषि मिलकर इन भूतों को सूखे कुएं में लटका दें। बाकेलाल ने सेनापति को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। फिर जब सेनापति ने महाराज को सारी बात बताई तो क्या? बाकेलाल ने फिर आने से मना कर दिया और ये कह दिया कि मेरी समस्या हल हो जाएगी, पर कैसे ये नहीं बताया। सेनापति, तुम सेना लेकर वहां जाओ। सिंह वन। गुर्र, पिंजरे से बाहर निकलिए महाराज और मुझे आशीर्वाद दीजिए। दूर हट। अच्छा, बाहर मत निकलिए, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर फिरा दीजिए, मैं उसी में संतोष कर लूंगा, यानी खाकर। सेनापति भी ब्राह्मणों को छुड़ाने की युक्ति सोच चुका था। मेरे बहादुर सिपाहियों, सिंहों से क्या डरना, सिंहों की खाले पहनकर सिंह वन में प्रवेश करो। और अगर कोई खतरा आया तो मैं पेड़ से ही तुम्हें सावधान कर दूंगा। मगर हंगामा तो वहां अब शुरू होने वाला था। चलो भाई, शुरू हो जाओ, इन सारे सिंहों को पूंछ की तरफ से पकड़ लो। अबे कौन खींच रहा है?
घुर्र, इन्हें आपस में पूंछ की तरफ से बांध दो। घुर्र, हमारी पूंछें कौन बांध रहा है? कौन है बे जो शेरों को डरा रहा है? सेनापति ने भी देखा वो चमत्कार। ये क्या, सारे सिंहों की पूंछ अपने आप बंधी चली जा रही है। थोड़ी ही देर में सिंह वन में एक भी सिंह छुट्टा दिखाई ना पड़ा। अब हम ब्राह्मणों के पिंजरे खोल देते हैं। अरे ये तो भूत हैं, ईश्वर जल्दी ही इनकी आत्मा को शांति दे। बाकेलाल सुनेगा तो प्रसन्न होगा कि हमने सारे सिंहों को बांधकर ब्राह्मणों को मुक्त करा दिया। पर वो सिंह बेहोश कैसे हो गया? मैं सेनापति हूं और हम सैनिक। भाइयों मिलकर जोर लगाओ, तभी हम छूट पाएंगे। सेनापति और सैनिक सिंहों से मुक्त होकर जब ब्राह्मणों के साथ वापस पहुंचे तो महल में श्राद्ध का कार्यक्रम एक बार फिर आरंभ हो गया। अरे वाह, एक बार फिर चमत्कार हो गया। अगर ब्राह्मण लौट ना आते तो श्राद्ध का कार्यक्रम बीच में ही रुक जाता। जबकि इधर बाकेलाल को पड़ी पुनः लात। उठ बाके, हम अपना काम करके आ गए, खाना कहाँ है? बाके हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह तुम, तो तूने क्या समझा था कि शेर हमें खा जाएंगे और हम वापस नहीं आएंगे? घर बाकेलाल, तू कान खोलकर सुन ले, हम भोजन करने आए हैं। मेरा कान तो छोड़ो। मरता क्या ना करता, बाकेलाल को एक बार फिर चूल्हा चौका संभालना ही पड़ा। इस बार कमबख्तों को अधपका भोजन खिलाऊंगा ताकि इनके पेट में दर्द हो जाए और ये यहां से दफा हो जाए। देखियो बाके, पिछली बार भोजन कच्चा रह गया था, इस बार भी कच्चा हुआ तो हम तुझे ही कच्चा ही खा जाएंगे। उसी समय राजा बली सिंह अपने सेनापति लाड सिंह पर बरस रहा था। लानत है सेनापति, तुम तो कह रहे थे कि तुमने ऐसा इंतजाम किया है कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हारी कैद से बचकर नहीं भाग सकता और ना ही कोई उन्हें आकर छुड़ाने की हिम्मत कर सकता है। फिर सारे के सारे ब्राह्मण कैद से कैसे निकल कर भागे? अरे पंखा मुंह पर क्यों मार रही हो? पीछे हटकर झाल। महाराज, मैं खुद हैरान हूं कि C1 से आखिर सभी ब्राह्मण निकल कैसे गए। राजा विक्रम सिंह के श्राद्ध आयोजन में टांग अड़ाने की हमारी योजना भी विफल हो गई, क्योंकि अब तक ब्राह्मण महल में पहुंच चुके होंगे और 56 प्रकार के भोग यानी बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कलाकंद, खड़ी फलूदा, खीर, यम यम यम, पूड़ी, हलवा, मावा, पिस्ता, बादाम, लार 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 का आनंद ले रहे होंगे। सेनापति, मुझे चक्कर आ रहा है। दासी, जल्दी से छेने की मिठाई महाराज को दो। छेना खाते ही ओह, अंधेरा छट गया। छबड़ छबड़। महाराज, आपको कितनी दफा कहा है कि आप पकवानों के नाम मत लिया करें, क्योंकि ऐसा करते ही आपकी लार बहने लगती है और लार में ही आपकी सारी शक्ति है। इस बात की तुम फिक्र मत करो सेनापति लाड सिंह, और अब जो मैं कहता हूं वो करो। अगर किसी तरह राजकुमार मोहक सिंह को गायब कर दिया जाए तो महल का एक एक कर्मचारी तक उसकी खोज में जुट जाएगा और श्राद्ध का आयोजन खटाई में पड़ जाएगा। इन दिनों सब श्राद्ध में लगे हैं। राजकुमार मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ गुली डंडा, छप्पन छुपाई और लंगली टैग जैसी क्रीड़ाओं में लगा रहता है। उसे गायब करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। शीघ्र ही सेनापति लाड सिंह भेष बदलकर अपने सैनिकों के साथ वहां जा पहुंचा जहां राजकुमार मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ क्रीड़ारत था। इस वक्त राजकुमार छप्पन छुपाई खेल रहा है और अपनी उस सखी के साथ झाड़ियों के पीछे छुपने जा रहा है। यही अवसर है। अरे कौन है? राजकुमार को मैंने बेहोश कर दिया है, भागो। इस समाचार का पता लगते ही पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। राजकुमार मोहक सिंह को क्रीड़ा स्थल से कोई उठाकर ले गया। रानी स्वर्णलता का रो रो कर बुरा हाल था। महाराज, मेरे पुत्र का तुरंत पता लगाइए। सुबह महारानी, जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो जाते मैं यहां से हिल भी नहीं सकता, अन्यथा ये ब्राह्मण ऋषि मुनि मुझे शाप दे देंगे। नहीं राजन, ऐसा मत कहो।
जब तक आपका पुत्र नहीं मिल जाता पकवान भला हमारे गले से नीचे कैसे उतरेंगे। घर ले जाएंगे तो हो सकता है कि कम पड़ जाए। अब तो हम भोजन राजकुमार के मिल जाने के बाद ही ग्रहण करेंगे। सुख। ऋषि काम बिगाड़ाचार्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा क्या है, हम तो श्राद्ध के बाद भी खा लेंगे। हाँ हाँ। सेनापति जल्दी से बाकेलाल को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज, मैं गया और आया। ओ मेरा पुत्र इधर। यम 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 यम। बाकेलाल इस बार ये मिठाई तो तुमने बड़ी जोर की बनाई है, इसे खाकर तो आनंद ही आ गया। चबड़ चबड़। बाके बेटा इस मिठाई को कहते क्या है? खोस्टो, इसे छेना मुर्गी कहते हैं। क्या? तू तू बाकेलाल, पापी शैतान, तुमने हमें मुर्गी खिला दी, हमें मांसाहारी बना दिया। मेरी गर्दन छोड़ो, इसमें मांसाहारी नहीं है, ये तो मिष्टान है, खोए एवं पनीर का बनता है, पर चूंकि ये दानों के आकार का होता है इसलिए इसका नाम छेना मुर्गी है। ओह ये बात, तो फिर और लाओ। कमबख्तो, तुम्हारा इंतजाम मुझे करना ही पड़ेगा वरना मेरी अर्थी जल्दी उठ जाएगी। सहसा कुछ सोचते सोचते बाकेलाल के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। ओह, अगर मैं इन्हें सूखे कुएं में भेज दूं तो ये वहां से बाहर नहीं आ पाएंगे। नगर का ओझा भी दुष्ट आत्माओं एवं भूतों को वहीं छोड़कर आता है। बाके बेटा कहां जा रहा है? बाहर और लकड़ियां लाने। बाहर आकर बाकेलाल ने वहां रखे लकड़ियों के गट्ठर को गीला कर दिया। अब आएगा मजा, मुझे ये विचार पहले क्यों नहीं सूझा। बाकेलाल चूल्हे में आग बुझ रही है और लकड़ियां क्यों नहीं डालता बेटा? मैं क्या करूं बुढ़े खुसट, सूखी लकड़ियां खत्म हो गई है, गीली लकड़ियों से आग नहीं धधक रही। बाके ये तो क्या कर रहा है? सारा कक्ष धुएं से भर गया है। अगर हम ऐसे ही खांसते रहें तो सारा खा पिया बराबर हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे सूखी लकड़ियां ला दो। ठीक है, पर सूखी लकड़ियां हमें कहां मिलेगी? सूखी लकड़ियां तो सूखे कुएं में ही मिलेगी। ठीक है बाकी बेटा, तो पूड़ियों के लिए और आटा गूंद कर रख, हम सूखी लकड़ियां लेकर आते हैं। भूत बुड्ढों के बाहर जाते ही वो मारा पापड़ वाले को, फंस गए बुड्ढे मेरे फेंके जाल में। भूत बुड्ढों के बाहर निकलते ही प्रवेश किया सेनापति ने। बाकेलाल जल्दी चलो, राजा बली सिंह राजकुमार मोहक सिंह को उठाकर ले गया है और इस बार यह भी नहीं बताया कि उसने राजकुमार को कहां छिपाया है। चलो ये कांटा भी साफ हुआ। किंतु प्रत्यक्ष बाकेलाल ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा, क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ, किंतु सेनापति तुम थोड़ी देर बाहर चरपाई पर जाकर बैठो, मैं अभी आता हूं। बाकेलाल बार बार यही कह देता है और बाहर चरपाई भी नहीं बिछा रखा। बाकेलाल जल्दी बाहर आया। सेनापति मैं श्राद्ध छोड़कर नहीं आ सकता, कमबख्त बड़ी गहरी निंद्रा आ रही है। तुम महाराज से जाकर कह दो कि वे घबराए नहीं, भतीजा मोहक सिंह अपने आप घर पहुंच जाएगा। कमाल है, अपने आप कैसे पहुंच जाएगा? पर ठीक है बाकेलाल, मैं महाराज को ऐसा ही बोल देता हूं और तुम जानो और तुम्हारा काम, कहकर सेनापति वहां से राजमहल की ओर चल पड़ा। जबकि इधर कुएं में कोई है, अरे कोई है, मुझे बाहर निकालो। ओ पिताश्री, माताश्री, मुझे बाहर निकालो। सासा कुआं एक भयानक अट्ठास से गूंज उठा। कौन है? मैं इस कुएं का देव कूपदेव हूं। तू व्यर्थ ही चिल्ला रहा है बालक, इस कुएं की तरफ आने का साहस कोई भी नहीं करता, फिर तुझे कौन आकर बाहर निकालेगा? लेकिन अगर मैं यहां रहूंगा तो भूख प्यास से मर जाऊंगा। कूपदेव क्या तुम भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकते? नहीं, पर हाँ मैं तुम्हारी रक्षा इस कुएं में वास करती दुष्ट आत्माओं से अवश्य कर रहा हूं, अन्यथा वो अब तक तुम्हें मार चुकी होती।
इसी के साथ कुबदेव का चेहरा भी विलीन हो गया। पर तभी वाह, यही है सूखा कुआं। सूखी लकड़ियां कुएं की दीवार से उखाड़ लो। पिताश्री मुझे निकालो। अरे ये बालक शायद कुएं में गिर गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। हम इसे बाहर निकाल देंगे। रोने से कोई लाभ नहीं। मैं उछलकर उस सखा को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ। अगर वो सखा मेरे हाथ में आ गई तो फिर बाकी सखाएं पकड़ पकड़ कर मैं कुएं से बाहर निकल सकता हूँ। शाखा को पकड़ने के लिए बोहक सिंह ने ऊपर उछला। जय बजरंगबली। उसी वक्त उसे पकड़ लिया बाकेलाल के बुजुर्ग भूतों ने। घबराओ नहीं बालक, मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूं। तब तक हम सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लें। अरे मैं सिर्फ उछला था, ये तो अपने आप उड़ने लगा। मोहक को भूत दिखाई नहीं दे रहे थे। जाओ बालक, अपने घर जाओ। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने आप उड़कर बाहर आ गया। इसका मतलब मैं उड़ भी सकता हूं, तो फिर मैं यहां से भी उड़कर ही महल जाऊंगा। लेकिन इस बार मैं उड़ा क्यों नहीं? ये नादान समझ रहा है कि ये खुद उड़कर कुएं से बाहर निकला है। ये पृथ्वी पर भटकने वाली आत्माएं होती तो इस कुएं में आने के बाद बाहर ना निकल पाती और ना ही उस बालक को बाहर निकाल पाती। और फिर द्वारपाल चाचा, द्वार खोलो, मैं राजकुमार हूं। अरे राजकुमार जी लौट आए। मेरा पुत्र, मेरा मोहक, ये तो सचमुच अपने आप लौट आया। चलो भाई चलो, अब डर काहे का, भोजन आराम करो। आलू गोभी की सब्जी मैं खुद बांटूंगा। पिताश्री मैं बांटूंगा रायता। मैं पूड़ियां बांटूंगी। और मैं पता लगाऊंगा उस रहस्य का कि आखिर बाकेलाल हर बार मुझे बाहर जाकर चरपाई पर बैठने को क्यों कह देता है। सेनापति तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा बाकेलाल के घर की ओर। मुझे तो श्राद्ध के दिनों में घट रही सभी घटनाओं में बाकेलाल के ही हाथ लग रहा है। थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसकी आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।